नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे चारधाम यात्रा की। दरअसल उत्तराखंड में मौसम साफ होने के बाद चारधाम यात्रा रफ्तार पकड़ती नजर आ रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु यहां मौसम और खूबसूरत वादियों का दीदार कर रहे हैं। गंगोत्री धाम, गंगा घाट स्नान और दुकानों में यात्रियों की खूब चहल पहल देखने को मिल रही है। अब तक गंगोत्री धाम में 14 दिनों में 97,737 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं यमुनोत्री धाम में 85,977 श्रद्धालु पहुंचे। दोनों धामों में अब तक 1,83,714 यात्री दर्शन कर चुके हैं। हरिद्वार में कांवड़ मेला प्रशासन के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहता है। आपको बता दें कि कांवड़ मेले के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगाजल के लिए बड़ी संख्या में उत्तराखंड पहुंचते हैं। डाक कांवड़ की वजह से हरिद्वार में जाम की स्थिति भी बनी रहती है। लिहाजा आगामी कांवड़ मेले को लेकर हरिद्वार प्रशासन ने कमर कस ली है। हरिद्वार डीएम और एसएसपी की अगुवाई में सभी विभागीय अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें बताया गया कि जल्द ही कांवड़ यात्रा से जुड़े कामों को लेकर टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। डीएम विनय शंकर पांडे ने बताया कि कांवड़ मेले को लेकर इससे पहले 23 अप्रैल को बैठक हुई थी, जिसमें अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए थे कि वे कांवड़ यात्रा के दौरान किए जाने वाले कामों की समीक्षा करें, बजट को लेकर प्रशासन को जानकारी दें। इसी को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की गई थी। बता दें कि 15 मई से कार्यों को लेकर टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ताकि जल्द से जल्द सारे काम पूरे किए जा सकें। यात्रा एक अलग तरह की यात्रा है, जिसमें कुछ दिनों के अंदर करोड़ों यात्री यहाँ तीर्थयात्री आते हैं। तो एक कम अंतराल पर इतना ज़्यादा जो क्राउड आता है और जो लोग आते हैं, एक चुनौती हमेशा रहती है। इसी तरह चारधाम में भी वीकेंड्स पर बहुत सारे देखते हैं, हम हरिद्वार में बहुत लोग आते हैं। तो इसको देखते हुए अभी जो पूरी मीटिंग की गई, जो पुलिस की व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है, जैसे पार्किंग स्थल है उस पर लाइट की अच्छी व्यवस्था हो, बहुत जगह हमें बैरिकेटिंग की व्यवस्था पड़ती है जो PWD विभाग से बनवाते हैं। तो जो व्यवस्थाएं हमें कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस को जरूरत पड़ती है और जो संबंधित विभाग से जरूरत होती है, चाहे PA सिस्टम लगवाना हो, पूरे अनाउंसमेंट करनी हो, CCTV कवरेज बढ़ानी हो, तो उसी व्यवस्थाओं को लेकर ये मीटिंग थी, जिसमें पुलिस की जो आवश्यकता है उसको संबंधित विभाग को बताया गया, जिसको समय से पूर्ण कर लिया जाए। और जो हमारी पुलिस की अपनी जो बॉर्डर मीटिंग और अन्य प्रदेशों से, सरहदी प्रदेशों से जो समन्वय होता है, उस पर भी जल्दी ही मीटिंग करके वो समन्वय बनाया जाएगा। मेले का बता दे रहा हूँ, कांवड़ मेले की हम लोगों ने इसके पहले 23 को एक बैठक की थी और सभी जो हमारे संबंधित विभाग थे, लाइन डिपार्टमेंट्स थे, उनको ये 10 दिन का समय दिया था कि वो फील्ड विजिट कर लें और फील्ड विजिट करके कांवड़ मेले को भव्यतम कैसे बनाया जा सकता है, ग्राउंड रियलिटी देखें, कितने पैसे की डिमांड किस विभाग की है, इसका एक डिटेल एक हमें एस्टिमेट दे दें। और आज उसी की कड़ी में इसका पूरा रिव्यू किया गया। सभी विभागों ने बहुत अच्छी एक्सरसाइज की है और सब विभाग ने बताया है कि उन्हें कितने पैसे की आवश्यकता है, क्या क्या काम होने हैं, उसका हम सभी लोगों ने रिव्यू कर लिया है। बुलेटिन में अब बात कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की, जिन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए थे। कहा था कि बीजेपी नेता खड़गे परिवार को जान से मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब सुरजेवाला के बयान पर उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार किया है। उन्होंने रणदीप सुरजेवाला के बयान को हास्यास्पद बताया। उन्होंने कहा कि जब भी कोई चुनाव आता है तो मुद्दाविहीन कांग्रेस चुनाव में सफल होने के लिए नए नए हथकंडे अपनाती है। रणदीप सुरजेवाला ने कर्नाटक चुनाव को देखते हुए यह हथकंडा अपनाया है। अब कांग्रेस से हम अपेक्षा तो करते हैं कि उसको कुछ तो टक्कर दे, क्योंकि अपोजिशन जब कमज़ोर होता है तो बहुत से विषय छूट जाते हैं। युद्ध भी युद्ध की तरह होना चाहिए, लेकिन उत्तराखंड की कांग्रेस पूरी तरह मुद्दाविहीन है। आपसी द्वंद्व से रात दिन उनका जो द्वंद्व है वो सार्वजनिक हो रहा है, उसके कारण कमज़ोर है। और मैं कह सकता हूँ भविष्य का जो लोकसभा का चुनाव है, अभी कांग्रेस के अनेकों लोग कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी मारे, क्योंकि अंततोगत्वा जो देश के विकास के लिए जो इस समय पूरे देश के अंदर वातावरण बना हुआ है मोदी जी के प्रति, उस वातावरण का उत्तराखंड का एक एक मतदाता कायल है। और उत्तराखंड के अंदर 5 लोकसभा भारत। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्व बंटवारे को लेकर विपक्ष ने बीजेपी और बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। तो विपक्ष ने सरकार और बीजेपी संगठन पर सवाल खड़े किए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने मामले को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और बीजेपी जानबूझकर पदों को खाली रखना चाहती है, जिससे पार्टी से जुड़े सभी नेताओं को इस बात की उम्मीद रहेगी कि जिम्मेदारी उन्हें मिलेगी।
उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी राजनीति से ऊपर उठकर काम करेगी और सभी दायित्वों का बंटवारा और मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी तो इसका फायदा जनता को ही मिलेगा। वास्तव में ये चर्चाएं रहेंगी या त्रिवेंद्र रावत जी की तरह जिस तरीके से पूरे 4 साल चला दिए और विभागों का जो बोझ मुख्यमंत्री पर है, क्या कुछ सलाह आप देना चाहते हैं? वैसे देखिए, वैसे तो ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है, लेकिन मेरा ये मानना है कि बीजेपी इन पदों का इस्तेमाल झुनझुने के रूप में करती है ताकि एक उम्मीद बनी रहे विधायकों में कि यार मेरा मंत्री में नाम आ सकता है और उससे बहुत सारी चीजें साधी जा सकती हैं। पर मैं तो ईश्वर से केवल यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि कोई ऐसा विधायक मंत्री ना बन जाए जो सड़कों पर लोगों को पीटे, गाली गलौज करे या विधानसभा में बैकडोर भर्ती करे और बीजेपी की हालत खराब हो जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा और खेल विभाग को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि इस दौरान विद्यालयी शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, कौशल विकास और खेलों को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। सीएम धामी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से अल्प और दीर्घकालिक योजनाओं को लेकर गंभीरता दिखाने को कहा। जिन योजनाओं का काम पूरा करने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने और नियमित समीक्षा करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री धामी ने दिए हैं। सभी विभागों का एक जो हमने फ्रेम बनाया है, उनका एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य के अनुरूप कितना कार्य हुआ है, ये बैठक निरंतरता से चल रही है। इसके पीछे हेतु है कि जो भी हमने लक्ष्य तय किए हैं उन लक्ष्यों को हम प्राप्त करें और सशक्त उत्तराखंड जो हमारी थीम है वो जल्दी से जल्दी प्राप्त करने की दिशा में स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ें, उसमें कहीं विलंब। टिहरी डैम का निरीक्षण करने के लिए सांसदों की टीम टिहरी के नरेंद्र नगर पहुंची है। आपको बता दें कि इस दौरान उनके साथ केंद्रीय जल आयोग के चेयरमैन भी मौजूद रहे। नरेंद्र नगर के रिजॉर्ट में रुकने के बाद सांसदों की टीम नई टिहरी के लिए रवाना हुई। बता दें कि टीम ने बांध का निरीक्षण करने के अलावा पुनर्वास कार्यों का भी निरीक्षण किया, साथ ही केंद्र की योजनाओं का भी जायजा लिया। टीम ने डैम से प्रभावित लोगों की समस्याएं भी सुनी। बता दें कि ये टीम 3 दिनों तक उत्तराखंड में रहेगी और फिर समीक्षा रिपोर्ट तैयार करने के बाद संसद में पेश करेगी। वहीं सांसदों की टीम पहुंचने से बांध प्रभावितों की उम्मीद जगी है कि उनकी समस्याओं का समाधान हो सकेगा। ये पार्लियामेंट्री कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी है। ये कमेटी एक साल में 2 बार वो भिन्न स्थान को जा करके ऐसा ये जनशक्ति हुआ का काम करता है। इसमें पानी की अविरलता, पानी उपलब्ध होता, पीने का पानी और इरिगेशन के लिए, इंडस्ट्री के लिए इस पानी की उपलब्धता कैसे होती है और इसमें क्या प्रॉब्लम होता है। सरकार का जो प्रोजेक्ट इसको टाइमिंग रियल टाइम में कंप्लीशन होने क्या समस्या होती है, इस विषय में हम ध्यान करता है और कैसे कि पानी की स्वच्छता कैसे बजाय रहता है और पानी में गंदगी कैसे आता है, प्रदूषण में क्या क्या कार्रवाई किया जाता है, इस सब विषय में हम ध्यान करके उनका विभिन्न डिपार्टमेंट को सेंसिटाइज करता है और सरकार का पैसा जो खर्च होता है उसका अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित करता है। देहरादून में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 मेडिकल स्टोर से सिद्धोवाला पुलिस ने नशे का सामान बरामद किया है। तो सिद्धोवाला पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है। नशीली दवाइयां बेचने के आरोप में 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि मेडिकल स्टोर से 68,000 कैप्सूल और गोलियां बरामद की गई हैं। आरोप है कि दोनों भाई इन दवाओं को बिना डॉक्टर के पर्चे के छात्रों और स्थानीय मजदूरों को बेचते थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जो दवा है उसका बहुत बड़ा खेत इन्होंने बरामद किया है और इसमें विभिन्न पर हम लोग जानकारी ले रहे थे, सारे से कर रहे थे। तो कल प्रेमनगर थाना पुलिस ने और एएसपी से एसपी जो श्री साहब हैं उनके नेतृत्व में एक बहुत बड़ा खेत बरामद किया है। इसमें यह है कि 2 भाई हैं, किशोर कुमार और विनय कुमार। एक पेरेंट्स कॉलोनी है कैंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत, वहाँ के रहने वाले हैं और इनका एक वंश मेडिकल जो जानकारी मिली थी जो है आपका चराल और अल्फ्रा जो नाम तो जब हमारी टीम ने वहाँ रेड करने पर जो है ट्रामाडॉल के 448 कैप्सूल बरामद हुए हैं
और अल्फ्रा जो नाम के जो हैं 11,400 टैबलेट्स। उत्तराखंड की खबरों की खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।